अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज, इसके टोटल 190 मेंबर्स जो रहते हैं। फ़िलहाल काफ़ी ओल्ड बॉयज़ की तरफ से वैकेंसीज़ हैं और स्टूडेंट्स यूनियन जैसे अभी के वैकेंसीज़ हैं। तो तकरीबन हर मीटिंग में तकरीबन 100 मेंबर आप आते हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के हैं। कोर्ट इज़ दी प्रिंसिपल अथॉरिटी ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यानी अगर हम कोई भी कदम लें बगैर कोर्ट अहम कदम नहीं ले सकते विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। कोर्ट जो है खुद अपने मेंबर्स इलेक्ट करती है, कोर्ट वाइस चांसलर को इलेक्ट करती है, कोर्ट ट्रेजरर को इलेक्ट करती है, कोर्ट चांसलर को इलेक्ट करती है। तो इससे हम और जो है वो यूनिवर्सिटी बिल्कुल टॉप मोस्ट अथॉरिटी है। और कोर्ट बनाया यूँ गया था कि माइनॉरिटी एस्पिरेशंस जो हैं वो जिंदा रहे और कोर्ट जो है अपनी जिम्मेदारी निभा रही। आज की मीटिंग में आपकी तकरीर के अहम पहलू क्या रहे, किन चीज़ों पर जोर दिया? मैंने अहम यही कहा जो है बेहद ज़रूरी। दूसरा मैंने बताया कि डिसिप्लिन के पहला साल मेरा रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिसिप्लिन, लॉ एंड ऑर्डर, और इंशाल्लाह हर चीज़ टाइम पे चलेगी। तीसरा मेरा था कि तनख्वाहें जो हैं स्पेशली जो नॉन टीचिंग स्टाफ, कैजुअल जो हैं, जो टीचर्स जो रेगुलर नहीं हैं उनको बढ़ोतरी दें और करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट पॉइंट ये था कि किसी स्टूडेंट या किसी टीचर का कोई पॉइंट हो उसको चक्कर नहीं काटने पड़े। यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर्स में सब चीज़ टाइम पे होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी कैलेंडर होना चाहिए, उसी के मुताबिक एग्जामिनेशन, अनाउंसमेंट और रिजल्ट्स सब ये होनी चाहिए। नेक्स्ट मेरा ये था कि नए हॉल्स ऑफ रेजिडेंस वो मैंने बताया कि कैसे मैं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह 2 साल में तैयार हो जाएंगे। बहुत अहम मसला है खाने का। मैंने ये बताया है कि कॉमन मेन्यू होगा पूरी यूनिवर्सिटी में। केंद्रीय भंडार ने के साथ MOU साइन कर रहे हैं। सेंट्रल प्रोक्योरमेंट होगा केंद्रीय भंडार के साथ ही नहीं मगर मीट फैक्ट्रीज के साथ और पोल्ट्री फार्म्स के साथ। अगर कॉमन मेन्यू होगा तो इकोनॉमी ऑफ स्केल, यानी अगर आप 50 किलो चीज़ खरीदें तो सस्ते दाम मिलेंगे आपको बनिस्बत 1 किलो। तो तब्दीली होगी। गेम्स फैसिलिटीज़ का मैंने बताया कि क्या क्या गेम्स फैसिलिटीज़ हम क्रिएट कर रहे हैं। ये बताया कि जितनी यूनिवर्सिटी प्रॉपर्टी है, जितनी जायदाद है, उस पर हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अभी तक कोई लिस्ट नहीं है। मैंने एग्जांपल दिया जो पुरानी सिल्वर ट्रॉफीज़ थी, जो बक्सा 40 साल तक से नहीं खुला था, उसको खुलवाया, उसका सब फोटोग्राफ्स ली। बहुत ही कीमती चांदी का सामान, ट्रॉफीज उसमें है। मुझे ताज्जुब ये है कि खोला क्यों नहीं 40 साल से किसी ने, और बंद पड़ा रहा और भूल गए थे लोग। नेक्स्ट मामला ये है कि मेरी जो तवज्जो जो होगी अगले साल वो एजुकेशन की, खासकर टेक्निकल एजुकेशन। 1 साल
लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश चीज़ें इम्प्रूव करने में गुजर गया, मगर अगले अब तकरीबन चीज़ें कंट्रोल में आ गई हैं, तो इंशाल्लाह एकेडमिक्स पे जोर होगी। नेक्स्ट मामला ये था कि हमारी बिल्डिंग जो है तकरीबन 100 साल पुरानी हो गई हैं, इनको रिस्टोर करने के लिए हम आग खान फाउंडेशन से नेगोशिएट कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आग खान फाउंडेशन जो है वो हमें मदद करेगी। अगर नहीं भी करा तो हम अपने रिसोर्सेज से, मगर बहुत ज़रूरी है कि, और मैंने ये भी बताया कि म्यूज़ियम यूनिवर्सिटी में एक होना चाहिए और वो उन हॉल्स में होगा जैसे लिटिल लाइब्रेरी है और वो जो हॉल्स हैं वहाँ बनाएंगे, मगर फ़िलहाल वहाँ बच्चे रह रहे हैं। जब नए हॉल्स बन जाएंगे तो वो तकरीबन कन्वेंशन सेंटर होगा यूनिवर्सिटी का, क्योंकि वो हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी है। सब बच्चियों को कोशिश होगी कि कैंपस के अंदर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन मिले, जो बाहर हॉस्टल्स हैं वो हम बच्चों को दे देंगे। तो यही चंद पॉइंट्स थे जो मैंने, हाँ एक बहुत ज़रूरी बात मैंने कही, मैंने कॉन्ग्रेचुलेट किया जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, उन्होंने बहुत काबिल मेंबर्स ऑफ द कोर्ट चुने हैं और मुझे पूरी उम्मीद है चांसलर, ट्रेजरर और 6 EC मेंबर्स के वो बग़ैर किसी इंटरेस्ट के वोट करेंगे और उनका इंटरेस्ट जो है खाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होना चाहिए और कुछ उनका पर्सनल एजेंडा नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। Number 1, election of 10 persons representing the learned professions, industry and commerce under Statute 14 Clause 1, 22. अली अरशद 8 वोट मिलेंगे, अजीज अहमद साहब को 20 वोट मिले, चांद साहब को 19 वोट, प्रोफेसर रजाउल्लाह 62 elected. Number 2, Mr. Rizwan Ahmed IPS 55. Number 2. Kaisar Ali Naqvi 50. Number 3. Kaukab Hamid 49 4. Zafar Alam 46 5th. Humayun Murad 42 6 number. 6 S Farooq 7 41. Safdar Hasan Khan 48 number. मार्कंडे कारजू 38 9. सलीम इकबाल शेरवानी 36 10. Number 1 मौलाना राबी हसन नदवी 57. Number 2 नसीम वारिस 40 votes. Number 3 नदीम अहमद फारूक के बाद तनवीर सादिक साहब 39. 10% shall be outside Uttar Pradesh. Number 1 Zafar Iqbal, which says that the newly elected representatives should be given a chance to vote. And since a large number of voters will not be present, this item be deferred. Postponed meeting should be held within 2 months. We will have the postponed meeting within 2 months as early as possible. After summer vacation. जी? After summer vacation. As soon as possible. After Eid. That's about 2 months. After Eid. मीटिंग चल रही है, क्या प्रोसेस है उसका और क्या क्या होना है? आज की कोर्ट की मीटिंग में करीब 6 कैटेगरीज़ हैं जिनके मेंबर्स का टर्म एक्सपायर कर गया था,
उन 6 कैटेगरीज के लिए भी इलेक्शन हो रहा है, जिसके लिए 42 पोस्ट अवेलेबल है। उनका आज होगा और उसके बाद में चांसलर, प्रो चांसलर और ऑनरेरी ट्रेजरर और 6 AC मेंबर्स का भी। मगर सबसे पहले जो फॉर्मेलिटी पूरी करना है वो इस बात की है कि पहले इन 42 मेंबर को इंडक्ट कर लें, जिससे कि ये भी एक सॉर्ट ऑफ कैंडिडेट बन जाएं तो वोट करने के लिए फॉर दी अदर। तो कोशिश ये रहेगी कि आज इसके बाद में इनको इंफॉर्मेशन दी जा सके। और ये मीटिंग थोड़े अर्से बाद हो रही है, तो कोशिश ये है कि जो पुराने एजेंडा आइटम्स हैं उनको भी उनके मिनट्स जो एक्शन ले चुके हैं वो किए जा सकें, स्पेशली जो फाइनेंस से रिलेटेड रहे हैं और जो कुछ डिपार्टमेंट्स वगैरह से भी चले हैं उनको एक कोर्ट जो है वो इजाज़त डॉक्टर क्लियर पास कर सकें। आज के 42 इलेक्शन के लिए कोर्ट इलेक्शन ऑफिसर किसे अपॉइंट किया गया? आज की है प्रोफेसर सलीम अख्तर, वो डीन फैकल्टी ऑफ लॉ हैं, फिलहाल सबसे सीनियर मोस्ट डीन चल रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी उनको दी गई, उनका नाम प्रपोज किया गया। इसके रिजल्ट कब तक आ जाने के इम्कान हैं? जो हम उम्मीद कर रहे हैं इंशाल्लाह कि 4:30-5 बजे तक इंशाल्लाह उसके रिजल्ट आ जाएंगे। इनके साथ साथ 2 इलेक्शन ऑफिसर्स भी डिटेल किए गए हैं, जो कि है प्रोफेसर मर्दीन और एक डॉक्टर शाहिद कमर खाफिज। और उम्मीद ये है कि अल्लाह हम जितनी भी हमारी मीटिंग्स हैं, एकेडमिक काउंसिल की हुई, AC की हुई, कोर्ट की हुई, वाइस चांसलर का ये नज़रिया है कि ये सब मीटिंग जो है वक्त पर होती रहे, जिससे कि कभी बैकलॉग ना हो, जो भी कवायदें हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं वो आती रहें और उनको इन अथॉरिटीज़ हम पेश करके उनको हम क्लियर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। स्पीकर मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोर्ट तो हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है, यानी यूनिवर्सिटी जो भी फैसले ले, वाइस चांसलर जो फैसले ले सेक्शन 19 में या एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल के जो भी फैसले हैं वो यहाँ रेक्टिफाई होते हैं, यहाँ उसकी सनद होती है कि हाँ ये गवर्निंग बॉडी है यूनिवर्सिटी को चलाने की। एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी जो है वो माइनॉरिटी ने खोली हो और एडमिनिस्ट्रेशन जो है या उसकी जो कुव्वत है वो भी माइनॉरिटी के पास हो। यही एक वजह है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक अपना सेपरेट कोर्ट है जो हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी कहलाता है। इसका जो इलेक्शन आज हो रहा है ये 42 लोग मुख्तलिफ शोबों से आएंगे, यानी उलमा उसके, स्कूल के, पीपल ऑफ एमिनेंस के, मुख्तलिफ कैटेगरीज के, तो उनका ये बहुत अहम इलेक्शन है। इस इलेक्शन के बाद फिर यहाँ से कल 6 लोग यहाँ से एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भेजे जाएंगे, उसका इलेक्शन होगा। क्योंकि इस वक्त अलीगढ़ का चांसलर, प्रो चांसलर और ट्रेजरर की जगह खाली है, उसका कल इलेक्शन होगा। तो एक्चुअली पूरी यूनिवर्सिटी के कंट्रोल जो है वो उसका फाइनल अप्रूवल वो यूनिवर्सिटी कोर्ट होता है। तो 2 अहम नाम हम लोगों ने देखा, मुख्तलिफ जो लिस्ट है पार्टी आ रही, जस्टिस मार्कंडेय काटजू और राज बब्बर का, इन लोगों का नाम है, तो क्या ऐसी कुछ उम्मीद है कि ये 2 नाम भी निकल के सामने आ सकते हैं? ये दोनों बहुत अहम नाम हैं, अच्छे नाम हैं, और मैं समझता हूँ कि सेकुलर नॉन हिंदू फेसेस हमेशा इस कोर्ट में रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी के साथ रहे हैं। अब ये इलेक्शन है, कौन किसको वोट देता है, लेकिन ये नाम बहुत अच्छे नाम हैं और वो लोग हो सकता है जीत के भी आएँ। और जहाँ तक लिस्ट का सवाल है, ये वाइस चांसलर साहब कह रहे हैं कि हमने नहीं दी है, लेकिन बहरहाल कहीं न कहीं से अपने अपने लोग अपने नाम देते हैं। लेकिन ये 2 नाम जो आपने लिए हैं, जिसमें खासतौर से राज बब्बर और जस्टिस काटजू, ये बहुत ही नॉन सेकुलर लीडर लोग हैं हिंदुस्तान के, और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग अगर कोर्ट में आए तो उसका विकार भी बढ़ेगा और यूनिवर्सिटी को समझे, आगे अपनी कम्युनिटी में समझाने के लिए एक अच्छे नुमाइंदे आ जाएंगे। गुज़िश्ता 2-3 दिन